क्लास 11 लेक्चर सेकंड। फर्स्ट लेक्चर में हम आपको कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बारे में बता चुके हैं, राजनीति विज्ञान, न्यायपालिका। आज हम आपको बताएंगे न्यायपालिका। आप कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की होंगी, बताया गया आपको। लेकिन न्यायपालिका जो है ये एक अलग टाइप का सिस्टम है, जो न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के हटकर अलग, उन दोनों के ऊपर अगर वो अपने में सही से काम नहीं कर रहे हैं, कोई कमी कर रहे हैं, तो उन पर इनका पूर्ण अधिकार होता है। प्रोटेक्शन मतलब सजे दंड का प्रावधान इनके पास सुरक्षित होता है। और न्यायपालिका में सर्वप्रथम सबसे ऊपरी न्यायालय जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। उच्चतम न्यायालय। सेकंड हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। फिर आता है जिला, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला सत्र न्यायालय। इसका सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे भारत देश का सबसे उच्चतम न्यायालय है। पूरे देश से सारे न्यायालयों से जो वाद हल नहीं होते हैं, तो उसका वाद दायर उच्चतम न्यायालय में किया जाता है, जो कि सबसे सुप्रीम कोर्ट माना गया है, होता भी है। इसका मुख्यालय दिल्ली, नई दिल्ली में है। और बाकी हाई कोर्ट जो होते हैं, हर राज्यों के एक हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय होते हैं, जिसके अंतर्गत उस राज्य के जो बड़े मामले होते हैं वो उच्च न्यायालय में दायर किए जाते हैं। यदि उस उच्च न्यायालय से उनका वाद विवाद का जो है समाधान नहीं होता है, तो यदि कोई पक्ष उच्चतम न्यायालय में जाकर वाद दायर करता है, तो उसकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय में होती है। इसका हर राज्य में, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय स्थित होता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला सत्र न्यायालय। जिला सत्र न्यायालय, प्रत्येक राज्य के जिलों में एक जिला सत्र न्यायालय होता है, जिसके माध्यम से जो व्यक्ति प्रत्येक जिला, जैसे किसी का वाद विवाद गांव में या आपस में हो जाता है, तो सर्वप्रथम उसका जो है वाद दायर जिला सत्र न्यायालय में किया जाता है। वहाँ पे मुकदमा चलता है, उसके बाद उसकी सुनवाई होती है। जज के दिमाग में या माइंड में जो मामला आता है, उस पर गहन अध्ययन करने के बाद फिर उस पर आदेश सुनाया जाता है। इसकी प्रक्रियाएं हैं
मुकदमे को दायर करना, फिर उस पर सुनवाई करना, सुनवाई के बाद कुछ बयान, गवाही बयान, इन सब प्रक्रियाओं के बाद कोर्ट सारी चीज़ों की सुनवाई मतलब निगरानी करने के बाद आदेश पारित करता है। आदेश की सुनवाई होती है। आदेश, यदि ये आदेश अगले पक्ष को या जिसके मतलब विपक्ष में आदेश हुआ रहता है, यदि वो इससे सेटिस्फाई नहीं है कि आदेश हमारे पक्ष में होना चाहिए, हम सही हैं और हमारे पक्ष में नहीं हुआ है, तो इसके लिए जो है वो उच्च न्यायालय में अपना वाद मुकदमा लेके जाता है, वहाँ पे दायर करता है कि श्रीमान हमारा यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई और हमें जो है न्याय मिलना चाहिए। तो हर व्यक्ति और हमारी जो राजनीति से जुड़ी हुई कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, वो सब न्यायपालिका से एक तरह से जुड़े होते हैं और न्यायपालिका का पूर्ण रूप से विशेष अधिकार होता है। वो कहीं भी किसी भी समय कोई भी आदेश पारित कर सकता है, किसी के लिए भी। धन्यवाद।